नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो यूनिट 10 है हमारा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सॉरी, प्रोडक्शन की जो यहाँ पर है स्पेलिंग मिस्टेक है, PRODUCTION होगा। तो आर और ओ जो है ये थोड़ा सा एक्सचेंज होगा, यहाँ इनका प्लेस मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एग्जाम में आपके पास ये इन जो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। ठीक है, तो इसके लिए समझना जरूरी है। और बाकी नेक्स्ट जो 10th चैप्टर के लास्ट में ये जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सारी चीजें जो है ये आगे आपके काफी काम आएंगी, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आफ्टर गोइंग टू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू लर्न state the various concepts of cost like private cost, social cost, money cost, sunk cost, economic cost, accounting cost। इस तरीके के हम काफी सारे कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कॉस्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि एकदम फिक्स होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होता रहता है, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट कर्व के, टोटल कॉस्ट कर्व के। उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और इनके कर्व्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व का क्या रिलेशन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में काफी कुछ है में सीखने को। ठीक है, अब देखिए डिसीजन जो होता है एक फर्म का, उसके प्रोडक्शन को लेके, ठीक है, ऑफ अ गुड डिपेंड ऑन टू फैक्टर, उस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, डिमांड फॉर द गुड, एंड सेकंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड। ठीक है, कि उस गुड की डिमांड कितनी है मार्केट में, और उसको प्रोड्यूस करने में, उसके प्रोडक्शन में हमें कितना खर्चा पड़ेगा, उसका कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो ये दो जो फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें किस चीज की प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिक टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी को समझने के लिए ये जो कॉस्ट प्रोडक्शन है ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्राइस टेकर फर्म होता है, प्राइस टेकर फर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं मोनोपोली में, वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है अपनी प्रॉफिट को। ठीक है, एंड विल बी एबल टू डू सो इफ इट इज एबल टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज तभी कर सकता है जब वो क्या है, अपना जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके, यानी कि जितना पैसा वो बनाने में लगा रहा है उस पैसे को अगर वो कम कर ले, उस खर्चे को अगर वो कम कर ले, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अ फर्म इज इंटरेस्टेड इन मिनिमाइजिंग व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल द प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, तो एक फर्म जो होगा वो मिनिमाइज करने में इंटरेस्टेड होगा कि हम कम से कम पैसों में किस तरीके से प्रोडक्शन कर पाए। तो इसको इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। अब उसके बाद एक और कॉस्ट आता है सोशल कॉस्ट। ठीक है, अब ये सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक जो व्यवस्था है जिसमें समाज के लिए कुछ अच्छा हो, ठीक है, इज नॉट रेलेवेंट फॉर द थ्योरी ऑफ फॉर्म। ये फर्म के लिए मतलब सोशल कॉस्ट कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं है, ये सोशल यानी कि समाज के लिए। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट में क्या हम एक फर्म की बात करते हैं, और सोशल कॉस्ट में फर्म से रिलेटेड बात नहीं होती है, वो समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड बात होती है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम देखते हैं मनी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दो चीजें, इनके बारे में भी हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन था, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें फिर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की भी बात की जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट जो एकदम फिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट को देख लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट आर यूज। दोनों कॉस्ट यूज होते हैं। द फर्म इन इट्स अटेम्प्ट टू अटेन द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is guided entirely by private cost consideration। ठीक है, तो ये जो फर्म जो होगा इन इट्स अटेम्प्ट टू अटेन गोल, और मतलब वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉस्ट में आ जाता है। पूरी बात जो आ जाती है कि वो अपने प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज करे, अपने कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज करे, ये जो सारी चीजें आ जाती है, सारी बातें आ जाती है, वो प्राइवेट कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये उसका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि कहाँ से उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स जो होते हैं उनके कॉस्ट कम हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, अगर कोई फर्म जो है 10 रुपए लगते हैं किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को 20 रुपीज में सेल करता है, या मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज है, तो उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर वो फर्म कुछ ऐसा सोचता है जिससे उसको बनाने में क्या हो, 5 रुपए का खर्चा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको 5 रुपए का खर्चा है, ठीक है, और वो सेल तो 20 रुपीज में ही कर रहा है, आगे भी करेगा, तो उसको कितना है, 15 रुपीज प्रॉफिट हुआ है एक चीज पे। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो however in welfare studies with the firm both explicit and implicit cost, all such costs are taken into account which is external to the narrow economy of the firm। ठीक है, अब प्राइवेट कॉस्ट के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कुछ। एवरी फर्म रिक्वायर वेरियस इनपुट टू प्रोड्यूस अ गुड। ठीक है, अलग अलग इनपुट्स की उसको जरूरत होती है गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, in order to secure a command over these inputs, the firm has to pay some price for each of these inputs। अब क्या है, इन इनपुट्स पे कमांड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको उसका प्राइस देना पड़ता है हर एक इनपुट का। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कुछ बना रहा है तो उसमें जो जो मटेरियल लगेंगे, उस मटेरियल का जो कॉस्ट होगा वो इसके इनपुट्स हो गए। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ मनी सो पेड इज नोन एज कॉस्ट। तो अमाउंट ऑफ मनी जो वो पे करता है, ठीक है, इनपुट के लिए, वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है however include in the private cost not only the expenditure incurred by the producer on purchasing of factor of production। ठीक है, तो इसीलिए क्या इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इन्हें इंक्लूड किया है, क्या किया है, प्राइवेट कॉस्ट को इंक्लूड किया है, सिर्फ एक्सपेंडिचर में ही नहीं, प्रोड्यूसर के परचेजिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी। ठीक है, मार्केट से जो उसने परचेज किया है उसमें भी। जैसे कि देखिए, कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल का, लेबर को जो पैसे देने होंगे वो भी कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, जो कैपिटल से जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी देना है, रेंट भी देना है लैंड का या बिल्डिंग का जो भी है, रिपेयरिंग कॉस्ट होगा मशीन का या फिर उसका डेप्रिसिएशन होगा, टैक्स जो देंगे वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं, इन सबको जोड़ के जो बचता है, ठीक है, उसके बाद जो है कोई फर्म को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 तरीके के एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करता है प्राइवेट कॉस्ट। परचेज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा क्या है, परचेज प्राइस है। दूसरा क्या है, इम्प्यूटेड प्राइस ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। ठीक है, और तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। सोशल कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट में दो चीजें आती हैं जो कि प्राइवेट कॉस्ट से डिफरेंट है। पहला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज जो है वो प्राइवेट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है।
अगर कोई फैक्ट्री जो है रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रही है, वहां पे काफी ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो उसे फैक्ट्री वो भुगतान तो फैक्ट्री को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आसपास के जो रेजिडेंट्स होंगे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसकी जो भरपाई है यानी कि कॉस्ट है वो आसपास के नागरिकों को चुकानी पड़ेगी कि उस आप फैक्ट्री एरिया में रह रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये उसका कॉस्ट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सोशल कॉस्ट। दूसरा क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स में नॉट रिफ्लेक्ट देयर सोशल वैल्यू, दे आर डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस है गुड्स का, वो सोशल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बीच में। ठीक है, तो ये इससे भी किसी फर्म को कोई फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए। अब दो टॉपिक आते हैं मनी कॉस्ट में, इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक्सप्लीसिट कॉस्ट। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कॉस्ट इज कॉन्स्ट्रेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपल। ठीक है, द कॉस्ट आर नॉट सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिवली बट मोनेटरी पेमेंट। जो कॉस्ट जो है जिसमें सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है, पैसे देके उसकी पेमेंट कर दी जाती है, दिस कंसेप्शन ऑफ मनी कॉस्ट इज रेदर नैरो एंड इज यूज्ड अकाउंटिंग पर्पस। तो इस तरीके का जो मनी का पर्पस होता है वो क्या होता है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिस्ट जो होंगे वो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, कॉस्ट इज नॉट वेरी रिलेवेंट since economists wish to study as to how cost affect output choices। अब इकोनॉमिस्ट जो होंगे वो जो मतलब स्टडी करना चाहते हैं वो ये क्या कहेंगे, हाउ कॉस्ट जो होता है वो आउटपुट चॉइसेस को इफेक्ट कैसे करता है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस को कैसे इफेक्ट करता है। कॉस्ट should include imputed value to all the inputs provided by the producer himself in addition to outright money expenses। ठीक है, अब explicit cost जो आता है वो कहां से आता है, transactions between the firm and other parties in which the former purchases inputs or service of inputs for carrying out the production। अब जो ट्रांजेक्शन्स होंगे फर्म्स के और दूसरी पार्टीज के बीच में, ठीक है, इन विच द फॉर्मर परचेजेस इनपुट्स, जिसमें वो क्या करता है, इनपुट्स को परचेज करता है, सर्विसेज को परचेज करता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होंगे। इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होंगे, एसोसिएटेड विद यूज ऑफ फर्म्स ओन रिसोर्स, फर्म की अपनी जो रिसोर्सेज है उसको इम्प्लीसिट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेज होंगे रिटर्न किया जा सकता है इफ एम्प्लॉयड एल्सवेयर देयर imputed value constitute the implicit cost। implicit cost are however difficult to measure, इसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्म के अपने रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जैसे फर्म अगर शिफ्ट कर गई तो ये चीजें भी शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या हो गया, इंश्योरेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, रॉ मटेरियल्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स आ गए, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। ठीक है, ओके।